क्रिकेट के लिए उसके पैशन को देखते हुए आर्थिक हालात कमजोर होने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स ने उसका इंतजाम मुंबई में एक डेयरी में करवा दिया, लेकिन काम ना करने की वजह से उसे डेयरी से बाहर निकाल दिया गया। फिर उसके बाद उसे आजाद मैदान में 3 साल एक टेंट में गुजारने पड़े और सर्वाइवल के लिए गोलगप्पे तक बेचने पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिकेट के लिए उसका पैशन कम नहीं हुआ। फाइनली उसके क्रिकेट की परफॉर्मेंस और उसके पैशन को देखते हुए आईपीएल के रीसेंट ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने उसे 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा। और ना सिर्फ इतना, अभी चल रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 100 अनबीटन ठोक के उसने क्रिकेट के लिए अपने पैशन को साबित कर दिया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दी सेंसेशनल क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप में पैशन है तो अपनी जिंदगी में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। कोलकाता का एक पिता अपने 3 साल के बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच का मैच देख रहा था। वो 3 साल का छोटा सा लड़का जिसे ढंग से बोलना भी नहीं आ रहा था, उस मैच को देखने के बाद उसे क्रिकेट का चस्का लग गया। ये देखकर पिता ने उसे घर पे खिलाना शुरू किया और एक दिन उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। देखते ही देखते वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और एक दिन वो इंग्लैंड के खिलाड़ी केविन पीटरसन तक पहुंच गई। तब केविन पीटरसन ने विराट कोहली को टैग करते हुए पूछा कि क्या आप इसे चांस देंगे। विराट कोहली ने वीडियो देखने के बाद यह पूछा कि यह छोटा सा सेंसेशन कहां से बिलोंग करता है। गाइस, उस बच्चे का नाम है शेख शाहिद, जिसकी वीडियो आप ऊपर देख रहे हैं। उस छोटे से उस्ताद के लिए 1 लाइक तो बनता है। आप वीडियो देख के क्या सोच रहे हो, चैट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ये कहानी एक दिल्ली के छोटे से लड़के की है जिसको आज फ्यूचर का विराट कोहली भी कहा जा रहा है। गाइस, जब वो 1.5 साल का था तो सुबह उठते अपने पापा को बोलता था कि मुझे टीवी पर क्रिकेट मैच देखना है। जब शाम को पापा घर वापस आते थे तो वो बैट और बॉल लेके तैयार रहता था। उसके इस क्रिकेट के पैशन को देखते हुए उसके पापा ने कपड़े का व्यापार छोड़ दिया और उसे क्रिकेट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। और आज वो लड़का छोटी सी उम्र में ऐसे शॉट खेलता है जैसे कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर खेल रहा हो। दिल्ली के उस लड़के का नाम है शायन जमाल। और गाइस, दिल्ली के इस वंडर बॉय के लिए 1 लाइक तो बनता है। भरी मीडिया में जब उसने माना कि सैंड पेपर से बॉल टेम्परिंग का आइडिया उसका था तो इस बात से पूरी तरह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हिल गया और उस खिलाड़ी पर 1 साल का बैन लगा दिया गया। उस 1 साल में उसकी बहुत बदनामी हुई और उसे लगने लगा कि क्या वो कभी टेस्ट क्रिकेट खेल भी पाएगा, लेकिन क्रिकेट के लिए उसने अपने पैशन को कम नहीं होने दिया। फाइनली 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ उसे एशेज खेलने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही वो बैटिंग के लिए उतरा वहां के लोगों ने उसे सैंड पेपर दिखाकर चीटर कहना शुरू कर दिया और रोते और मुखौटे लगाकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने आलोचकों को जवाब अपनी बैटिंग से दिया। उसने दोनों इनिंग्स में शतक ठोके और साथ ही साथ पूरी एशेज में 774 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि चैंपियन गिरते जरूर हैं लेकिन डरते नहीं। उसके पेरेंट्स को लगा कि वो मुंबई इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहा है, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो एक्टर बनना चाहता है। उसने अपनी क्लासेस को छोड़ के बहुत बार ऑडिशन दिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसका बैकग्राउंड नॉन फिल्मी था, इसलिए सफर इतना आसान नहीं था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने ऑडिशन देना जारी रखा और फाइनली उसे अपना पहला ब्रेक प्यार का पंचनामा मूवी से मिला, जिसका 1 लाइनर उसे फेमस बना गया। लेकिन उसके बाद आई 2 फ्लॉप मूवीज की वजह से उसका करियर डगमगाने लगा। लेकिन उसके बाद प्यार का पंचनामा 2 एंड सोनू के टीटू की स्वीटी से उसने कमबैक किया और दुनिया की नजरों में छा गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, जो आप बनना चाहते हैं, अगर आपको उस चीज पे भरोसा है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। जापान में एक कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को हमेशा स्टेशन पे छोड़ने जाता और जब वो वापस आते तो उन्हें स्टेशन पे लेने भी जाता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलते रहा। एक दिन वो कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को छोड़ने गया, लेकिन जब वो वापस लेने गया तो प्रोफेसर वापस ही नहीं आए क्योंकि प्रोफेसर की क्लास लेते वक्त हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो वफादार कुत्ता 10 साल तक लगातार अपने मालिक का वहीं पे इंतजार करते रहा और इंतजार करते करते उसी जगह पे उसकी मृत्यु हो गई। और आज जापान में उसी जगह पर उस कुत्ते का स्मारक भी बनाया गया है। उस कुत्ते का नाम है हचिको। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए और वफादारी क्या होती है आप इन बेजुबान जानवर
जानवरों से सीख सकते हैं। कारगिल युद्ध में हमारे देश के लिए लड़ रहे देवेंद्र पाल सिंह जी ग्रेनेड हमले की वजह से बुरी तरह से घायल हो गए। इस वजह से डॉक्टर्स को उनका एक पैर काटना पड़ा और डॉक्टर्स ने यह तक कह डाला कि आप कभी अब चल नहीं पाओगे। लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स को जवाब दिया कि आप चलने की बात करते हो, मैं आपको दौड़ के बताऊंगा। उनकी इच्छा शक्ति और 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल ब्लेड रनर हैं और आज उनके नाम पर 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो अंदर से हार ना मान जाए। इसलिए अपने आप पे विश्वास रखो और आगे बढ़ते चलो। मात्र 40 दिन के एक छोटे से बच्चे को मैंगलोर से बेंगलोर हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए जल्द से जल्द शिफ्ट करना था। हवा के रास्ते नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि हवा के दबाव को वो छोटा सा बच्चा शायद सहन ना कर पाता। इसके लिए बचा था सिर्फ और सिर्फ सड़क का रास्ता। और इस मुश्किल काम को करने के लिए कर्नाटका की जनता और ट्रैफिक पुलिस ने पूरा साथ दिया। पूरी तरह से सड़क को जीरो ट्रैफिक बना दिया गया और बाकी बचे हुए काम को हनीफ भाई ने किया। हनीफ भाई ने 360 किलोमीटर का रास्ता जो कि 8 घंटे में तय होता, उसे सिर्फ 4 घंटे में तय करके बच्चे की जान को बचाने में पूरा साथ दिया। गाइस, वो कहते हैं ना कि बचाने वाला भी उतना ही बड़ा होता है जितना कि पैदा करने वाला। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस, कर्नाटका की जनता, डॉक्टर्स और हनीफ भाई को मेरी तरफ से सलाम।